हेलो दोस्तों। तो क्या आप लोग तैयार हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने के लिए? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम ऑलरेडी अपना कंटेंट डाल चुके हैं, तो ये अब पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का भाई टोटल मतलब आपका एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि जितना भी एक गाड़ी टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी, यानी कि कुछ डिस्टेंस जो होगा वो D1 होगा, फिर D2 होगा, D3, आप सारे जितने भी टोटल एंड तक डिस्टेंसेज होंगे उन सबका सम कर दीजिए और डिवाइड में उनका जो टाइम होगा, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके जितना भी एंड तक है उन सबके टाइम को ऐड करके उससे डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं। सेकंड जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे एक सैम्पल दिया हुआ है मैंने कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस होगा ये आपका कांस्टेंट होगा यहाँ पे, बट आपको दो वेरिएंट स्पीड दी हुई होंगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दो स्पीड है, कोई एक्स एक स्पीड है, एक वाई स्पीड है, ठीक है। आपको दो अलग अलग स्पीड दी हुई है और उसका जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अभी इसका क्वेश्चन नीचे देखते हैं तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस केस में जो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा वो होगा 2x5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। यहाँ पे x एंड y जो है वो आपकी स्पीड है। यहाँ पे आपको और कोई भी चीज़ गिवन नहीं होगी, आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा होगा कि कितना होगा, या फिर आपसे कुछ एक टाइम पूछ लिया होगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम उनको क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन, एक इंडिविजुअल है जो कि ड्राइव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, ठीक है। वो जाते हुए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, बट आते टाइम पे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। अच्छा, क्या उसने डिस्टेंस ए से बी ही तो गया है भाई, तो क्या उसने डिस्टेंस जो है वो सेम ट्रैवल किया जाने में और आने में? बिल्कुल सही बात। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे कहता है इफ द कंप्लीट टाइम नीडेड इज 5 आवर। आपका यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है? 5 आवर है, ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताइए कि उसको कितना डिस्टेंस एक्चुअल में ट्रैवल करना होगा, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। भाई देखो, सिंपल सी बात क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालनी है? स्पीड निकाल लीजिए। आप लोग एवरेज स्पीड का अभी जस्ट ऊपर फॉर्मूला देख के आए हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा x है वो 40 किलोमीटर पर आवर है? बिल्कुल है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा y है वो कितना है? 160 किलोमीटर पर आवर है? बिल्कुल लिख सकता हूँ, यही वैल्यू है। तो एक काम कीजिए ना, x और y के अंदर ही वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक जगह पे 40 इंटू 160 आ जाएगा, ऐसे ही डिवाइडेड में आ जाएगा 40 प्लस 160। टोटल बताइए जल्दी से कितना आया? बिल्कुल सही। अगर मैं नीचे ऐड करूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 200 हो गया। 0 से 0, 0 से 0, 2 से कटाइए, 16 4 जा, ये आपका हो जाएगा 64। तो भाई क्या आपके पास में एवरेज स्पीड आ गई? अब आप मुझे ये बताइए, आपको यहाँ पे निकालना क्या है? यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस अगर आपके पास स्पीड दी हुई हो और टाइम दिया हो तो क्या आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो आपके पास में स्पीड है, आपके पास में क्या है? टाइम भी है, ठीक है। तो अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा s इंटू टी। तो s आपका यहाँ पे कितना आ गया? 64, और टाइम आपका है यहाँ पे 5 आवर। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ गया 320 किलोमीटर्स। बट ये आंसर नहीं है। आपको आंसर निकालना है कि एक साइड से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। ये तो किसके लिए? ये जाने और आने दोनों के लिए है। तो ये तो आपकी 2 डिस्टेंस है कि भाई उसको जाने में ए से बी तक और बी से आने तक में उसको कितना लगा है? 320 लगा है, क्योंकि यहाँ पे अपने एवरेज स्पीड निकाली थी ना। तो आप ध्यान कीजिएगा, आपको जो डिस्टेंस चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपको वन साइड का जो डिस्टेंस है वो कितना लगा है? 160 किलोमीटर लगा है, ठीक है जी। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक और केस समझते हैं। इफ द फर्स्ट पार्ट, मतलब आपको ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिया होगा ऐसे दिया होगा कि आपको वेलोसिटी पता होगी और टाइम पता होगा। यहाँ पे भी अगेन आपको वेलोसिटी पता होगी और टाइम पता होगा, ठीक है। तब आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है जी। इसको भी आप लोग शॉर्टकट ट्रिक है, याद कर लीजिए। जब क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे। रिलेटेड स्पीड आपको पता होना चाहिए कि भाई रिलेटिव स्पीड क्या होती है।
अगर कोई भी दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी स्पीड हमेशा एडअप होगी, और अगर कोई भी दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो हमेशा उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस होगी। ठीक है जी, आप बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा केस है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगी, उस केस में जो टाइम लगेगा, जैसे कि मान लीजिए ये ट्रेन का क्वेश्चन है या कुछ भी है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि आपको दो चीज़ों की लेंथ दी होगी, जैसे एक ट्रेन जा रही है दूसरी ट्रेन जा रही है, दोनों की लेंथ आपको गिवन होगी और आपको उनकी स्पीड गिवन होगी, तो आपको टाइम निकालना होगा। तो भाई ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप लोगों को याद करनी है कि जो टाइम होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ वन ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टू ट्रेन डिवाइडेड बाय दोनों की स्पीड। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे निकल जाएगा। इसी तरीके से भाई कुछ भी नहीं करना है, टाइम क्या होता है, अभी आप लोगों ने फॉर्मूला बार बार देखा ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही तो होगा, तो कुछ नहीं है, नीचे डिवाइड में स्पीड लिखा हुआ है, ये रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा यहाँ पे, जब सेम डायरेक्शन में चलिए तो माइनस हो रहा था, और यहाँ पे भी सेम है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ठीक है जी, अब आप लोग एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे इसने पूछा है द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशो, ये आपको दी गई है। यहाँ पे कहता है द रेशो बिटवीन द टाइम टेकन बाय दैम टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। भाई सेम डिस्टेंस है, याद है आपको डिस्टेंस। अच्छा कुछ नहीं, आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रूल पता होना चाहिए। भाई अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड होगी और जो टाइम होगा वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक जितना बढ़ेगा दूसरा उतना घटेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। डायरेक्ट का मतलब है कि जैसे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, इसका मतलब y बढ़ेगा जितना उतना ही x भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है x अगर बढ़ेगा तो y घटेगा, इन द सेम वे अगर y बढ़ेगा तो x घट जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बच्चे, तो आप समझदार हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं, उसने आपको स्पीड का रेशो दिया हुआ है, यानी कि कितना है 5:4:6। ये आपका किसका रेशो है, ये आपका स्पीड का रेशो है। तो भाई टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसको डिवाइड में लिख दूँ 1/5, 1/4 एंड 1/6। आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप नॉर्मल रेशोज़ में ले आइए। तो क्या करूँ, एक काम करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। जो 5, 4 और 6 का एलसीएम है, जब आप इसको लेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये दिख रहा है मुझे 60 होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, आपको आना चाहिए कि ये कैसे निकालते हैं एलसीएम को। ठीक है, तो भाई ये काम करता हूँ, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी कर देता हूँ और यहाँ पे भी करता हूँ। तो ये तो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट 10 आ गया, ये 12 आ गया, और ये वाला अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 15 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 12:15:10। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने ये पूछा था द रेशो बिटवीन द टाइम टेकन, तो ये टाइम का रेशो है। ठीक है जी, वेरी गुड। अब एग्जाम्पल 2 के बारे में बात करते हैं। ए ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन 40 आवर्स। कितने में, तो भाई एवरेज स्पीड पूछ रहा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, वेरी गुड, सही कहा आप लोगों ने। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल किए, 1200 किलोमीटर, और जो टाइम है वो आपका है 40 आवर्स। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, और ये आ गया आपका 30। तो मेरा आंसर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, बहुत तेज़ काम कर रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को लगाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ मैन ट्रैवल 12 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ, ठीक है, और फर्दर 10 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो भाई ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। आप क्या यहाँ पे टोटल टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। भाई यहाँ पे इसने बताया हुआ है 12 किलोमीटर जाता है इसमें। भाई एवरेज स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया और टोटल टाइम उसको कितना लगा। क्या मुझे टोटल डिस्टेंस तो वैसे भी दिख ही रहा है भाई 12 + 10, यहाँ पे कोई दिक्कत, लेकिन भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा है यार, यही दिक्कत है। तो अगर मैं टाइम को फाइंड आउट कर लूँ, टोटल टाइम को, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, भाई देखो यहाँ पे उसको कितना टाइम लगा, आप ये बताइए। यहाँ पे तो स्पीड की टर्म्स है ना, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे टाइम निकाल लीजिए। यहाँ पे है 12 किलोमीटर चल रहा है और उसको स्पीड, तो यहाँ पे टाइम 1 निकाल सकते हैं आप लोग, मतलब टाइम 1 की वैल्यू को यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लूँगा। ऐसे ही मैं टाइम 2 को फाइंड आउट कर लूँगा। टाइम 1 मेरा लग जाएगा 12 किलोमीटर चल रहा है और स्पीड है उसकी 4। ऐसे ही टाइम 2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, और स्पीड मतलब उसकी जो स्पीड दी हुई थी वो ये दी हुई थी। तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3, तो टोटल निकल के आ गया मेरे पास, टोटल टाइम आ गया 5। ये समझ में आया आपको, T1 + T2 कितना हो गया, 5 आ गया। तो बस मेरा काम खत्म हो गया। तो मैं आंसर कैसे निकाल दूंगा, 12 + 10 डिवाइडेड बाय
उस पर आया था 3 और यहाँ पे आया था 2, तो आंसर हो गया मेरा 22 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। 22 डिवाइडेड बाई 5 और मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.4। ठीक है, क्योंकि मैंने सिंपल किया है, नीचे 10 बना लिया तो ये ऊपर 44 आ गया, तो 44 डिवाइडेड बाई 10 4.4 होता है। लेकिन ये क्या है, इसकी यूनिट बताइए जल्दी से। वेरी गुड, इसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, बहुत सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कराने की कोशिश चल रही है मेरी यहाँ पे। आई होप आप लोग को ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 4। राहुल गोज दिल्ली टू पुणे एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक एट द स्पीड ऑफ इतने। एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे भी फाइंड आउट करनी है भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये वही वाला क्वेश्चन है, आपको याद है ना भाई, जा रहा है और आ रहा है, बट डिस्टेंस तो उन्होंने सेम ही कवर की है ना, दिल्ली टू पुणे। याद है अभी ऊपर एक क्वेश्चन बताया था आपको भाई, जा रहा है और आ रहा है, सेम ही डिस्टेंस तो कर रहा है। और अगर ऐसा केस होता है तब आप लोग क्या करते हैं, वेरी गुड, तब आपका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पे 50 प्लस 75 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी और नीचे हो जाएगा 50 प्लस में 75, तो नीचे आ गया आपका 125 और यहाँ पे 75 था, यहाँ 50 इंटू 2, ये आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। ये आंसर आ गया आपका कितना, यहाँ पे आ गया 25 से करेंगे 3 और यहाँ पे करेंगे तो 5 आ गया 10। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 10 ज़ा 60। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, वेरी गुड। अब आप लोग को एग्जाम्पल 5 देखना है। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ ट्रेन ए इफ इट क्रॉसेस अ पोल एट 60 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड। भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये भी सवाल, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्पीड आप लोगों को दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर है, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये आपकी क्या है, ये आपको स्पीड दी हुई है। ठीक है, पर यहाँ पे ना आपको आंसर जो है 60 सेकंड में निकाला हुआ है। तो एक काम कीजिए, आप इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर पर सेकंड के अंदर आप जब कन्वर्ट करते थे तो मैंने आपको जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर ही समझाया कि इसकी कन्वर्जन कैसे होती है। अगर किसी को डाउट हो तो आप इसको देख लीजिएगा। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5/18 से जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताइए। वेरी गुड, 50 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ये आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर आ गया। अच्छा आप ये बताइए उसको टाइम कितना लग रहा था, उसको टाइम तो लग रहा था ये वाला ना, ये इसका टाइम था। ठीक है, 30 सेकेंड। तो हो तो गया क्वेश्चन खत्म। डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया यहाँ पे बताइए, जो डिस्टेंस उसने यहाँ पे ट्रैवल किया है वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस, स्पीड कितनी है, स्पीड है 50 डिवाइडेड बाई 3 और टाइम लगा था उसको 30, तो यहाँ से आ गया आपका 500 मीटर और ये आंसर आपका ख़त्म हो गया। ये डिस्टेंस है जी उसका। ठीक है जी, वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ पे पता नहीं थोड़ी से आईपैड प्रॉब्लम करते हुए। एग्जाम्पल 6, a 150 meter long train crosses a 270 meter long platform in 15 seconds. How much time it will take to cross a platform of 186 मीटर। भाई बहुत सिंपल है। पहले क्या था, एक ट्रेन जो थी वो 270 मीटर मतलब 150 मीटर की थी, 270 प्लेटफॉर्म को कवर करती है 15 सेकंड के अंदर। इस बार आपसे पूछा कि अगर वो 186 को कवर करेगी तब कितना टाइम लेगी। तो भाई पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 केस के बारे में बात की, तो पहले केस 1 के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग केस 2 के बारे में बात कर लेंगे, हमारा आंसर ही खत्म हो जाएगा। तो पहले केस 1 के बारे में बात करते हैं। उसको टोटल डिस्टेंस जो था वो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, जो टोटल उसका डिस्टेंस था वो कितना ट्रैवल करेगी बताइए। 150 प्लस 270, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 420 मीटर। तो आप ये बताइए उसका जो टाइम था वो तो मुझे पास गिवन था ना 15 सेकंड, आप यहाँ पे देखिए उसका टाइम दिया हुआ था। तो क्या यहाँ से मैं उसकी स्पीड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ से अगर मैं उसके एवरेज स्पीड की बात करूँगा तो मेरी एवरेज स्पीड उसकी कितनी आ गई, 420 और डिवाइडेड बाय जो उसका टाइम था। यहाँ पे ऑलरेडी मीटर के अंदर दिया हुआ है तो मैंने इसको चेंज नहीं किया और वो सेकंड के अंदर है, तो मेरा काम बिल्कुल सही है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 28 मीटर पर सेकेंड। भाई सेम स्पीड से तो यहाँ पे भी वो सेकंड वाले केस में भी चल ही रही है।
बट यहाँ पे क्या है, आपको टोटल डिस्टेंस दी हुई है और आपको टाइम जो है फाइंड आउट करना। तो टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस को एक बार यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो ये कितना आ गया 150 प्लस में 186। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया आपका 336 मीटर। तो बस मेरा आंसर खत्म हो गया। टोटल डिस्टेंस था उसका जो हो जाएगा 336, और जो उसकी स्पीड थी यहाँ पे यही वाली स्पीड इसकी आ जाएगी, तो ये कोई 28। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका कट जाएगा और ये 12 पे आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा 12 सेकंड्स इसका आंसर आ जाएगा। और एक एग्जांपल 6 यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एग्जांपल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। 2 ट्रेन है, वो मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में। भाई सेम डायरेक्शन में अगर मूव करती है 2 ट्रेनें, तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो माइनस होगी, ठीक है जी। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो उसने यहाँ पे बताया हुआ है, टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 72 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ। तो भाई बहुत सही सवाल है। भाई 2 ट्रेनें थी, उनके रिलेटिव स्पीड के बारे में बात होगी, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट कीजिए आप कितनी आ रही है। तो रिलेटिव स्पीड जो है आपकी वो आ गई मेरे पास में, कितनी आ गई बताइए, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अच्छा, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 72 सेकंड्स के अंदर बात हुई है, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे इसको, वेरी गुड, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, या फिर कर लेते हैं, चलिए छोड़िए, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हो तो गया, यहाँ पे आपको डिस्टेंस कवर फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कवर, ठीक है, बाय ट्रेन कितने सेकंड में, इन 72 सेकंड, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे आपकी जो स्पीड थी ना, मैं आपकी ये लिख ले रहा हूँ रिलेटिव स्पीड, ठीक है, 5/18। लेकिन जब आपको डिस्टेंस निकालना था तो किस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना। तो स्पीड की मल्टीप्लाई मतलब स्पीड तो ये रहा, और टाइम जो था वो आपका लगा 72। तो 72 से आप इसकी जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मेरे को दिख रहा है 4 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 20, ये आ गया आपका 160 मीटर, ठीक है, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना था ना, तो ये डिस्टेंस आ गया आपका 160 मीटर, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो सवाल है ये समझ में आए होंगे सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अगर ऐसे ही और क्लासेस को जानना चाहते हैं और किसी टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक को जो है कवर करना चाहते हैं। मैं हूं विक्रांत दुबे और आप चैनल देख रहे हैं चल पढ़ ले। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने बाकी फ्रेंड के साथ जिनको इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच।